वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर साल की तरह इस साल भी श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा आरंभ की जा रही है, जिसको लेकर गुरुद्वारा ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया गया है और यात्रा को लेकर संगतों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि गुरुद्वारा ऋषिकेश में श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से बच्चों के लिए गुरमत अकेडमी चलाई जा रही है, जिसमें उनको फ्री सिखलाई भी दी जा रही है। श्री हेमकुंड साहब यात्रा गत वर्ष की तरह इस बार भी 25 मई से शुरू हो रही है, जिसके लिए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं। यात्रा पर आने वाली संगतों के लिए ट्रस्ट गुरुद्वारों में पूर्ण उनके रात्रि विश्राम के लिए जो प्रबंधों की आवश्यकता है वो पूरी कर ली गई है। उनको साफ सुथरे कमरे मिल सकेंगे, साफ सुथरे बिस्तर बत्तर मिल सकेंगे। साथ ही उनके भोजन पानी की व्यवस्था बड़े अच्छे ढंग से की गई है। जो उनकी सेवा संभाल के लिए सेवादारों की आवश्यकता होती है वो सभी गुरुद्वारों में अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही उनको जो अगर कोई डॉक्टरी सहायता की आवश्यकता हो वो भी पूरे प्रबंध पूरे कर ले गए हैं। संगतें ये बहुत पावन यात्रा है, बहुत पावन स्थल की यात्रा पर आ रहे हैं। वो एक धार्मिक भावना से चल के आ रहे हैं। पहाड़ों की गोद में बहती गंगा के खूबसूरती के नजारे लेते, वाहिगुरु वाहिगुरु का नाम जपते श्री हेमकुंड साहब के दर्शनों के लिए संगतें रवाना हो चुकी है। बल बल जाइए गोविंद धाम दे, बल बल जाइए गोविंद धाम दे, बल बल जाइए गोविंद धाम दे, बल बल जाइए गोविंद धाम दे। दर्शन पाइए गोविंद धाम दे, दर्शन पाइए गोविंद धाम दे, दर्शन पाइए गोविंद धाम दे, दर्शन पाइए गोविंद धाम दे। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। तेरा सब सदका वाहे गुरु बल बल जाइए गोविंद धाम दे, बल बल जाइए गोविंद धाम दे, बल बल जाइए गोविंद धाम दे, बल बल जाइए गोविंद धाम दे। दर्शन पाइए गोविंद धाम दे, दर्शन पाइए गोविंद धाम दे, दर्शन पाइए गोविंद धाम दे, दर्शन पाइए गोविंद धाम दे।
ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣ ਬਸੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਾਊਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਜੋਸ਼ੀ ਮਠ, ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ, ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਵਸਥਾ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਰਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੈਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਆਉਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਪਿਕਨਿਕ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈਏ ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕ जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल 25 तारीख को श्री हेमकुंड साहब की यात्रा आरंभ की जाती है और ट्रस्ट की ओर से क्या प्रबंध किए गए हैं, उनके बाद ये जो सेवादार आपके सामने खड़े हैं ये ऊपर गोविंद धाम हेमकुंड साहब के लिए संतों की सेवा के लिए रवाना होने के लिए तैयार खड़े हैं। आओ इनसे जानते हैं क्या इनका मानना है कि कैसे संगत की सेवा की जाती है इनकी तरफ से। हाँ जी, आपका नाम? कर्मजीत सिंह है जी हमारा नाम। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो 25 तारीख 2018 को हेमकुंड साहब के ट्रस्ट की ओर से ये यात्रा शुरू की जा रही है, उसके माध्यम से आपका क्या मानना है कि संगतें कितनी मात्रा में वहां पहुंच सकती है इस बार, और आपके लिए आपके द्वारा संगतों के जो प्रबंध किए जाते हैं ट्रस्टियों के, उनका कैसे आप सेवा निभाना चाहेंगे? जहाँ पर ट्रस्ट ने जो प्रबंध किया है बहुत अच्छा किया हुआ है। संगत पहली 25 तारीख को तकरीबन 15,000 के तकरीबन पहुंचने का अंदेशा है, इसलिए ट्रस्ट ने सेवादारों का प्रबंध किया है। डॉक्टरी सहूलत जो भी है सहूलत पूरे प्रबंध किए हुए हैं। जी हाँ, आपका क्या मानना है, कैसे आप आपके भावना रखते हो सेवा करने में संगत की? हेमकुंट साहब जाते जी, संगत की सेवा करते हैं जी। उत्थे चाह पानी की सब सेवा उत्थे हुंदी है जी। तो इस दौरान 4 महीने आप यहाँ रहते हो? हाँ जी, 4 महीने के यहाँ आप सब घर बार अपना छोड़ के आते हो, तो क्या आपका दिल नहीं करता कि यह संगत की सेवा में ही आप? नहीं जी, नहीं, असीं सेवा में रहंदे हैं। वाहिगुरू साडा घर जी करदा नहीं जाण नूं जी, बच्चे भी भुल जाते असीं 5 महीने। तो आपने देखा कि जितने भी यहाँ सेवादार आते हैं सेवा करने, तन मन धन से अपनी भावनाओं के साथ यहाँ सेवा करने आते हैं, उनका मानना है कि उनके परिवार जो संगत आती है यहाँ से दर्शन करने के लिए, वही उनका परिवार है। गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट से वैन न्यूज एजेंसी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा सतगुरु सो थान सुहावा, राम राजे जिते जाए बहे मेरा सतगुरु। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम इस वक्त हैं गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट में। यहाँ से ये कैमरामैन को कहूँगा कि पुल दिखाए, ये पुल है जो यहाँ से यात्रा श्री हेमकुंड साहब रवाना होती है और सभी संगत यहाँ से पैदल हेमकुंड साहब के दर्शनों के लिए जाते हैं। इस वक्त हम हैं गुरुद्वारा गोविंद घाट में और हमारे साथ हैं यात्री जो हेमकुंड साहब के दर्शन करने के लिए पहुँच चुके हैं। अभी को यात्रा 25 तारीख को जैसे शुरू हो रही है, उससे पहले ही इनका मानना है कि इतना उत्साह है इनमें यात्रा करने के दौरान। आओ इनसे जानते हैं। जी हाँ, आपका नाम? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जलजोत सिंह नाम है जी मेरा। कहाँ से आ रहे हो आप?
मैं हरियाणा यमुनानगर तो आया जी। आपका क्या मानना है कि आप 25 मई को यात्रा आरंभ हो रही है और आप पहले अभी 15 मई चल रही है, तो कैसे आपका धारणा है कि हेमकुंड साहब दर्शन करना है? साडा मनना है जी भी पहला जाके सेवा करिए गुरुद्वारे, अपना सब तो पहला दर्शन करिए हेमकुंड साहब दे, ते अपना जिन्ने दिन पहला रहिंदे ने अपना गोबिंद घाट ते रह के अपना संगतां दी सेवा करिए ते लाहा प्राप्त करिए अपना इत्थे आने दा जी। देखा आपने, इनका मानना है कि संगत की सेवा करने में इनकी भावना है और उसी इरादे से ये पहले आ जाते हैं संगत की सेवा करने के लिए। गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट से वैन न्यूज एजेंसी के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। सिमरो गोविंद कलगिया वाला गोविंद, सिमरो गोविंद बाजा वाला गोविंद। इस वक्त हम हैं गुरुद्वारा गोविंद घाट में और जो मेरे पीछे आपको पुल दिखाई दे रहा है, वहां से 25 मई 2018 को संगत हेमकुंड साहब दर्शन के लिए रवाना होगी और ये यही पुल है जहां से संगत रवाना होकर हेमकुंड साहब में नतमस्तक होती है। आया दूरों चल के नव गुरु के प्यारे सिख संगत जी, हम आपको दर्शन करवा रहे हैं गुरुद्वारा गोविंद धाम में। अब थोड़ी देर बाद ही आप गुरुद्वारा गोविंद धाम में पहुंच जाएंगे और गुरुद्वारा साहब के दर्शन करेंगे। यहां से विश्राम करने के बाद 6 किलोमीटर की यात्रा कल फिर सुबह आरंभ होगी और संगतें सचखंड श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करेंगी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आप देख सकते हैं कि सिख संगत के लिए दुकानें तैयार पर तैयार हो रही है और ये इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। ये गुरुद्वारा गोविंद धाम में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम आपको अब दर्शन करवाएंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब गोविंद धाम के। बल बल जाइए गोविंद धाम दे, बल बल जाइए गोविंद धाम दे, बल बल जाइए गोविंद धाम दे, बल बल जाइए गोविंद धाम दे। दर्शन पाइए गोविंद धाम दे, दर्शन पाइए गोविंद धाम दे, दर्शन पाइए गोविंद धाम दे, दर्शन पाइए गोविंद धाम दे। हम इस वक्त आपको दर्शन करवा रहे हैं गुरुद्वारा श्री गोविंद धाम में। हम आपको बताना चाहेंगे कि हवलदार मोदन सिंह जी ने 1937 में हेमकुंड साहब जी की खोज की थी और जो हमारे पीछे ये दरख्त देख रहे हैं आप, इस दरख्त में ये झरोखे बने हुए हैं और इन झरोखों में आसपास वो आग लगाकर रात को विश्राम करते थे ताकि कोई जंगली जानवर उनको नुकसान ना पहुंचा सके। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा। गुर जी के दर्शन को बन जाओ, जप जप जीवा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दास बलविंदर सिंह गुरुद्वारा श्री गोविंद धाम तो आपदे समੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਜੋ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ, ਲੰਗਰ ਲਈ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਜੋ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड वह पवित्र और रमणीक स्थान है जहां अमृत के दाते संत सिपाही बलवान योद्धे सर्वंशदानी महान तपस्वी और तेजस्वी विद्वान कवि
श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपने पूर्वले जन्म में लंबे अरसे तक श्री हेमकुंड साहब में अकाल पुरख की तप साधना इस प्रकार की, जो संसार में हो रहे अधर्म के खात्मे के लिए और नया पंथ चलाने के लिए अकाल पुरख ने आपको चुना और अपना बेटा होने का मान बख्शकर संसार में भेजा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब जी की, जो समुद्र तल से 15,210 फीट की ऊंचाई पर सुशोभित पवित्र स्थान है, जिसका रास्ता अधिक समय बर्फ से ढका रहता है और संतों के दर्शनों के लिए केवल 4 महीने ही खोला जाता है। और हर साल लाखों की संख्या में संतें इस पवित्र स्थान पर नतमस्तक होकर 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी की खुशियां प्राप्त करते हैं। हर एक दी नेड़े हो सुनदा ऐसी दाता ढेर चाहिए हो जिन्नी करिए ओनी ही थोड़ी मेरे साहिब दी वडियाई, मेरे साहिब दी वडियाई। मैं वारे जावा साहिब जिना दिया मन्ने। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जे बिद मोहियानो। अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जे बिद मोहियानो। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन। इस गुरु को सिमरो सास सास, गुरु मेरे प्राण सतगुरु मेरी रास। सतगुरु मेरी रास, सतगुरु मेरी रास। गुरु मेरे प्राण सतगुरु मेरी रास। गुरु मेरे प्राण सतगुरु मेरी रास। गुरु का दर्शन देख देख जीवा। जैसा कि आपने देखा, जैसा कि आप देख सकते हो, हेमकुंड साहब में अभी भी चारों ओर बर्फ के ग्लेशियर जमे हुए हैं और ये सरोवर जिसके अब हम आपको दर्शन करवा रहे हैं, ये सरोवर भी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है।
अभी 25 तारीख को यात्रा आरंभ हो रही है। तब तक ये सरोवर पानी बन जाएगा, बर्फ जो है पिघल जाएगी, तो संगत दर्शन कर पाएगी। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे, करोड़ परे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे, करोड़ परे, करोड़ परे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे, करोड़ परे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ वक्त मौजूद ਹਨ श्री हेमकुंड साहब के मैनेजर सरदार गुरनाम सिंह जी। आओ इनसे जानते हैं कि यहाँ प्रबंधों को लेकर, यात्रियों की सहूलतों को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाँ जी सरदार गुरनाम सिंह जी, क्या कुछ इंतजाम किया गया, क्या कहना चाहते हैं आप? हर साल की तरह इस साल भी 25 मई से सचखंड श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा शुरू हो रही है। मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से बहुत ज़ोर शोर से यहाँ के प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। रास्ता पूरा हेमकुंड साहिब तक क्लियर हो गया है। बर्फीला रास्ता है, फिर भी फौज की मदद लेकर के यहाँ पर घोड़ा खच्चर कांडी सभी आराम से आ रहे हैं। 25 तारीख को बहुत आराम से सारी संगत पहुँचेगी। संगत को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, यही ट्रस्ट का प्रयत्न रहता है। इसीलिए सारी संगत से हाथ जोड़ के बेनती है, आओ 25 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है। गुरु महाराज के दर्शन करो, खुशियाँ प्राप्त करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपने सुना सरदार गुरनाम सिंह जी मैनेजर हेमकुंड साहब, उन्होंने अपील की है सिख संगत को कि आओ, पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं ट्रस्ट की ओर से, आ करके गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के दर्शन करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। सारी संगत को अपील की जाती है इंटरनेशनल वैन न्यूज एजेंसी की तरफ से, जैसे कि गुरनाम सिंह जी यहाँ के मैनेजर हैं, उन्होंने भी बताया कि पूरे प्रबंध ट्रस्ट की ओर से कर लिए गए हैं। तो हेमकुंड साहब आओ, दर्शन करो और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। श्री हेमकुंड साहब से वैन न्यूज एजेंसी के लिए ब्यूरो।